नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको भागलपुर से दिखाते हैं। भागलपुर में विधायक की पत्नी के नॉमिनेशन जुलूस में दो डीजे ने ट्रैफिक की रफ्तार मोड़ दी, तो इसके वायरल वीडियो ने नेताजी की परेशानी बढ़ा दी है। शोर मचाती और डीजे बजाती दो गाड़ियां नवगछिया की सड़क से गुजर रही हैं। इसी काफिले के साथ जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपनी पत्नी सविता देवी को लेकर बढ़े चले जा रहे हैं एसडीओ दफ्तर की ओर। तो संग चल रही समर्थकों की टोली भी जोश के मारे जिंदाबाद के नारे लगाए जा रही है। ये वायरल वीडियो है जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी के नॉमिनेशन जुलूस का, जो एक बार फिर इस्लामपुर से जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। विधायक और उनकी पत्नी का एक काफिला जिस सड़क से भी गुजरा, डीजे के शोर शराबे और समर्थकों के हुजूम ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी। कुछ किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद जब विधायक जी का काफिला नवगछिया के एसडीओ दफ्तर पहुंचा, तो डीजे को गेट के बाहर ही रोक दिया गया। पत्नी सविता देवी का नॉमिनेशन करा के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल बाहर निकले, तो एक बार फिर डीजे का शोर मचाते हुए उनका काफिला उसी सड़क से वापस लौट गया। प्रशासन ने डीजे पर सख्त पाबंदी लगा रखी है, फिर भी डीजे का कान फोड़ू शोर जनता को परेशान किए हुए है। विधायक जी के काफिले पर डीजे के शोर शराबे के वायरल वीडियो ने विधायक जी को ही मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पर जेडीयू विधायक, उनकी पत्नी और उनके समर्थकों को नवगछिया थाने में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया गया है। आशीष कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। गोपालगंज के अरना बाजार के दो ज्वेलरी शॉप को नकाबपोश लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट लिया। 50 लाख के गहने लेकर भाग निकले। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नकाबपोश लुटेरे खाली झोले में कीमती गहने ठूस रहे हैं, तिजोरी से सोने के कंगन निकाल रहे हैं, पिस्टल दिखाकर हीरे की अंगूठी लूट रहे हैं, तो डर के मारे दुकानदार के पसीने छूट रहे हैं। 5 मिनट में ही लुटेरों ने राकेश ज्वेलर्स का कोना कोना खंगाल दिया। जब कुछ नहीं बचा तो पड़ोस के रानी ज्वेलर्स पर धावा बोल दिया। सोने और चांदी का एक गहना उड़ा लिया, गले से कैश बटोर लिया और दिन दहाड़े 50 लाख रुपए से भी ज्यादा के गहने लूटकर 9-2-11 हो गए। कहता है लेकिन निकाल सामान, निकाल जल्दी, निकाल सामान, निकाल सामान। जैसे पाला खोला गया, सब सामान निकाल लिया। 2:30 बजे के करीब में हमारा छाती पर बंदूक गिरा के सब सामान हमारा लूट के लेके चल गए। सब लगभग कितना का सामान गिरा? लगभग 100 ग्राम सोना, 4-5 किलो चांदी। लूटपाट की यह सनसनीखेज वारदात अरना बाजार में उस समय हुई जब उचका गांव पुलिस थावे और मांझी प्रखंडों में पंचायत चुनाव कराने में बिजी थी। रास्ता साफ दिखा तो नकाबपोश लुटेरे आ थमके, हवाई फायरिंग करके दहशत फैला दी। सबसे पहले राकेश ज्वेलर्स को निशाना बनाया, सोना चांदी और कैश झोले में भर लिया। फिर पड़ोस के रानी ज्वेलर्स से कीमती गहने लूट लिए, तिजोरी खाली कर दी और 10 मिनट में ही 50 लाख का माल बटोरकर रफू चक्कर हो गए। जो घटना घटी है उसमें जितने लोग भी संलिप्त है उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और घटना का उद्भेदन जल्द से जल्द 1 से 2 दिन के अंदर में घटना का उद्भेदन हमें पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से हो जाएगा। गोपालगंज के अरना बाजार में दिन दहाड़े हुई 50 लाख की लूटपाट ने गोपालगंज से लेकर पटना तक कोहराम मचा दिया है।
नाराज व्यवसायी डकैतों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, तो गोपालगंज पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए गहने के लुटेरों को ढूंढ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धनबाद के डॉन प्रिंस खान के कबूलनामे के वीडियो ने कोयलांचल में हड़कंप मचा दिया है, तो वासेपुर की गलियों में एक बार फिर से गैंगवार होने के आसार बढ़ गए हैं। प्रतिबंधित हुक्का सुड़का रहे इस शातिर के वायरल वीडियो ने कोयलांचल में सनसनी मचा दी है। धनबाद पुलिस की नींद उड़ा दी है और वासेपुर की गलियों में एक बार फिर गैंगवार भड़कने की आशंका बढ़ा दी है। वायरल वीडियो में धमकी दे रहे इस शख्स का नाम है प्रिंस खान। कभी गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरगना फहीम खान का समर्थक था, लेकिन जब से दोनों के बीच मनमुटाव हुआ, तब से कोयलांचल में खून खराबे का दौर शुरू हो गया। पिछले सप्ताह जब बैंक मोड़ के अली नगर में फहीम खान के समर्थक नन्हे खान को गोलियों से भून दिया गया था, तो शक की सुई प्रिंस खान पर ही घूम रही थी। प्रिंस खान गोपी खान फैमिली पे वही लोग, हाँ उसी का लड़का लोग था। अनवर, डिक्की, हीरा, हाँ बंटी, हैदर, ये लोग सब था। इकबाल खान के आरोपों पर अभी धनबाद पुलिस की जांच जोर पकड़ी ही थी, तभी प्रिंस खान का ये वीडियो सामने आया, जिसमें उसने अपने समर्थक लाला खान की हत्या के बदले नन्हे खान को मौत के घाट उतारने की बात कबूल की। डर से नहीं बैठे हुए थे, पता कर रहे थे कि मेन कौन है। पता कर लिए, उसके बाद मारे नन्हे को। केस करने का कोई जरूरत नहीं है, खुद जिम्मेवारी लेंगे। वासेपुर की बदनाम दुनिया में तेजी से उभर रहा डॉन प्रिंस खान अपने वीडियो में यही नहीं रुका, बल्कि वासेपुर के कुख्यात माफिया फहीम खान के पूरे गैंग के सफाई की खुल्लम खुल्ला धमकी भी दे डाली। सबको मारेंगे, सब भाग जाओ धनबाद छोड़ के। अब चालू कर दिए, अब रुकेंगे नहीं। 6 महीना के अंदर फहीम खान का सल्तनत खत्म कर देंगे। पूरा धनबाद के वासी से मेरा वादा है। डॉन की इस धमकी भरे वीडियो ने एक बार फिर धनबाद कोयलांचल में कोहराम मचा दिया है, तो कबूलनामे ने धनबाद पुलिस को डॉन तक पहुंचने का जरिया भी दे दिया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। खगड़िया सदर अस्पताल में मरीज के परिजन डॉक्टरों पर बरस पड़े, दे दनादन लात घूसे जड़ते रहे, तभी पुलिस ने डंडा भांजा और उपद्रवियों को अस्पताल से भगाया। खगड़िया सदर अस्पताल जंग का मैदान बना हुआ है। मृत मरीज के आग बबूला परिजन एक अकेले डॉक्टर पर टूट पड़े हैं। लात और घूसों के वार से धरती के भगवान का दम निकाल रहे हैं। ये देखिए कैसे गुस्साए परिजन चारों तरफ से घेरकर डॉक्टर की धुनाई किए जा रहे हैं। थप्पड़ पर थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। जब हालात बेकाबू हो गए तो खगड़िया पुलिस ने मोर्चा संभाला और उपद्रवी परिजनों को लाठियों के वार से दूर भगाया। हेलमेट से कुर्सी उठा के टेबल जो हाथ में मिला मेरे सर पे पटकते चला गया। अच्छा, लात घुसा मुक्का से आपको मतलब हमला कर दिया? हाँ। और स्टाफ लोग को भी मारा? और जो स्टाफ मुझे बचा रहे थे उन सबको अब स्टाफ 5 से 10 था, वो लोग 50 से 60। सही बात है। अलौली में सड़क हादसे में घायल मरीज को खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई तो नाराज परिजन डॉक्टर पर ही गुस्सा उतारने लगे, लात और मुक्के से वार करने लगे। बीच बचाव के बाद भी जब गुस्साए परिजन नहीं रुके
तो खगड़िया पुलिस लाठियां भांजने लगी और उपद्रवियों को तितर बितर करने लगी। इसके चलते अस्पताल में कई घंटे तक अफरा तफरी मची रही और वहां भर्ती दूसरे मरीज परेशान रहे। आप हंगामा की आप अपना बैठे रहिए, आंदोलन कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इमरजेंसी कम से कम आपकी खुली रहनी चाहिए। अभी जो इमरजेंसी पेशेंट हुआ कहाँ जाएगा? खगड़िया का जो लगातार पेशेंट रहा, 3-3 सब पीछे रखा हुआ है। आप मरीज के परिजनों के गुस्से ने खगड़िया सदर अस्पताल को घंटों जंग का अखाड़ा बनाए रखा। जब खगड़िया पुलिस पहुंची तभी डॉक्टर और कर्मचारियों की जान बच सकी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। सासाराम में गुस्से से आग बबूला महिला ने पुलिस की जीप रोक दी और डीएसपी दफ्तर में हाई वोल्टेज ड्रामा मचा दिया। महिला पुलिस कर्मियों ने रोका तो वो उनसे ही उलझ गई। जब गाड़ी की मैटगार्ड में बैठी महिला नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई तो पुलिस की जीप बैक गियर में वापस डीएसपी दफ्तर लौट गई और जैसे ही रुकी आग बबूला महिला सरेआम हंगामा मचाने लगी। पुलिस वालों को भला बुरा कहने लगी और दहेज प्रताड़ना के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगी। या तो लड़की से शादी कर लेंगे तब हम भी बहुत चलेंगे, ना तो हमसे शादी करें। जैसे मन करता है आपको ना तो यहाँ से मेरे काज में हत्या करें, कभी लोग बचेंगे, निकलने नहीं देंगे। दरअसल दहेज प्रताड़ना की शिकायत पर जेल गए उसके ससुराल वाले जब बेल लेकर वापस निकले तो नाराज महिला ने डीएसपी दफ्तर को सिर पर उठा लिया और पुलिस वालों से ही उलझ पड़ी। तुमको हाल हमारा तो पागल के समझ किसी ने पागल बन जाने पूरी दुनिया देखेगी पागल है। गाड़ी काहे पुलिस का रोक लिया है? गाड़ी काहे ना रोके? पुलिस लेकर उन लोग को बैठा के जाएगी, क्या नहीं रोकेंगे? आप वो लोग उतारिए, मेरा परिवार है ना, परिवार का मेरा दूर हम अकेले रहते हैं, 8 महीने से हम अकेले घर में रह रहे हैं, ये लोग मेरा परिवार मर गया था। 3 साल पहले शादी के बाद से ही महिला और उसके पति में अनबन हो गई। महिला की शिकायत पर दहेज प्रताड़ना के आरोपी ससुराल वाले जेल भेज दिए गए तो पति ने महिला को किसी और युवक से दूसरी शादी करने का प्रलोभन दिया। इसी बीच जब बेल पर ससुराल वाले जेल से छूट गए तो ये महिला डीएसपी दफ्तर में ही हंगामा मचाने लगी और अपने देवर से ही दूसरी शादी करने की जिद करने लगी। या तो लड़की से शादी कर लेंगे तब हम भी बहुत चलेंगे, ना तो हमसे शादी करें। जैसे मन करता है आपको ना तो यहाँ से मेरे काज में हत्या करें, कभी लोग बचेंगे। कौन लड़का है बाप? ये मेरा देवर है। इसमें क्या नाम है इसका? राकेश कुमार। कैसे आपसे शादी कर लेगा? काहे नहीं करेगा? आप विवाह कीजिएगा जब जाना का हमारे भाई ये नहीं खेलने में सक्षम नहीं है, विवाह है तो तब विवाह का क्या किए? जबरदस्ती किसको जिंदगी से खेल लेगा? हंगामा मचा रही महिला को काबू में करने के लिए जब महिला पुलिसकर्मी मौके पर पहुंची तो महिला और महिला पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। बड़ी मुश्किल से महिला को संभाला गया और हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत हो सका। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। गोपालगंज में मुखिया उम्मीदवार की आलीशान पार्टी चल रही थी। चिकन पुलाव की प्लेट बट रही थी, तभी डीएम और एसपी ने छापा मारकर रंग में भंग डाल दिया। विशालकाय सामियाने के अंदर चिकन पुलाव की पार्टी चल रही है। ग्रामीणों का हुजूम गर्मा गर्म खाने की थाली पर टूट पड़ा है। ये वायरल वीडियो है जादोपुर के दुकहरण पंचायत का। कोई चिकन पर चटखारे ले रहा है तो कोई चाशनी में डूबे मीठे का जायका। स्थानीय मुखिया उम्मीदवार ने लाखों रुपए फूंक कर ऐसी शानदार पार्टी दी कि उसमें परोसे गए पकवानों का लुत्फ उठाने के लिए गांव के कोने कोने से ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। प्लेट से वोट का जुगाड़ करने की नेताजी की चाल जैसे ही गोपालगंज जिला प्रशासन को पता चली, रंग में भंग पड़ गया। भरी महफिल में डीएम और एसपी ने रेड डाल दी
अभी इन ग्रामीणों ने पकवानों से भरी थाली चट भी नहीं की थी कि गोपालगंज पुलिस के जवान आ धमकी, तो पार्टी में भगदड़ मच गई। कोई अपनी कुर्सी पर जमा रहा तो कोई खाने की थाली लेकर भागने लगा। लेकिन गोपालगंज पुलिस ने सबकी खोज खबर ली और नेताजी के इलेक्शन एजेंट को दबोच लिया। जनता के कीमती वोट के लिए नेताजी क्या क्या नहीं करते। कभी किस्म किस्म के पकवान से भरी खाने की थाली सजा देते हैं तो कभी दिल जीतने के लिए शानदार महफिल सजा देते हैं। लेकिन नेताजी की यह चाल यहाँ पर उल्टी पड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम को सूचना दी, जिसके बाद कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब तक लोगों की नजर आग पर पड़ती तब तक काफी देर हो गई थी और कई दुकानों में आग पकड़ ली थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लपटें आसमान को छू रही है। पहले तो स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें काफी तेज रहने की वजह से लोग इस पर काबू नहीं पा सका, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। बता दें कि गुलाबबाग मंडी में पहले भी कई बार अगलगी की घटना होती रही है, लेकिन इसका कोई स्थायी निदान नहीं निकल सका। वैशाली आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने जब से पटना में अपना ठिकाना बनाया है, तब से सौगातों की पोटली लिए उनके समर्थक बिहार के कोने कोने से पटना पहुंचने लगे हैं। कोई बोरा कतरनी चावल से ठसाठस भरा हुआ है,
तो किसी गठरी में देसी दाल है, किसी झोले में हरी सब्जियों का खजाना है तो किसी पिटारे में देसी चना चबेना। बिहार की खुशबू और समर्थकों के प्यार से लबरेज ये छोटे छोटे बोरे और सौगातों की पोटली पटना के लालू राबड़ी आवास पहुंचने लगी है। लंबे समय बाद लालू प्रसाद वापस पटना आए हैं तो उनकी पसंदीदा सब्जी और अनाज का उपहार लेकर समर्थकों की टोली उनके घर पहुंचने लगी है। हम बहुत पुराने लोग हैं, हम लोग पुराने वर्कर हैं। आपको जानकारी मिली कि लालू जी हैं तो मिलने आए, हाल चाल लेने, सौगात भी लाए साथ में। कोर्ट कचहरी के चक्कर के चलते लालू प्रसाद 4 साल तक बिहार से दूर रहे, लेकिन जब लौटे तो अपने चिर परिचित अंदाज से अपने समर्थकों का दिल एक बार फिर जीत लिया। कभी पटना की सड़क पर अपनी प्यारी जीप दौड़ाने लगे तो कभी संगमरमर की लालटेन में लौ जलाकर अपने चाहने वालों के दिल में नई उम्मीद जगा दी। लालू की यही अदा उनके समर्थकों को बिहार के कोने कोने से उन तक खींच लाई। मिलने आए हैं, हमारे नेता हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं तो हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। हम लोग भगवान है ना, वो जनता का भगवान है, हम लोग तो उस वर्कर हैं। बिहार की सियासत से लंबी दूरी के बाद लालू की वापसी ने एक बार फिर उनके समर्थकों में ऐसा जोश भर दिया कि वो दौड़े दौड़े पटना पहुंच रहे हैं और अपने प्रिय नेता के दर्शन करके खुशी खुशी वापस लौट रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रांची के जेएससीए ग्राउंड में कूदकर हंगामा मचा चुके रोहित शर्मा के जबरा फैन दयानंद कुमार अपने घर नवादा लौट आए तो एक बार फिर अपने भगवान से मिलने की इच्छा जोर मारने लगी। दरो दीवार पर रोहित, दिल में रोहित और रोम रोम में रोहित। कुछ ऐसा ही फलसफा है टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के जबरा फैन दयानंद कुमार का। दीवानगी ऐसी कि कमरे का कोना कोना रिकॉर्ड तोड़ क्रिकेटर रोहित शर्मा के पोस्टर और फोटो से रंगा हुआ है, जिसकी वो सुबह और शाम आरती उतारते रहते हैं। ये वही दयानंद है जो बायो बबल को भेदते हुए रांची के जेएससीए ग्राउंड में घुस गए थे और हंगामा मचा दिया था, तो वहीं अपने भगवान के सामने जमीन पर लेट गए और आशीर्वाद लेकर लौटे तो जेल की हवा भी खानी पड़ी। सारा किया था, मैंने स्लाइड मारा उनके चरणों में और जाकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने दूर होकर थोड़ा आशीर्वाद मुझे दिया, अब बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने दूर होने का कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारे के लिए हित के लिए ही किए होंगे। नवादा के दयानंद कुमार क्रिकेटर रोहित शर्मा के इतने बड़े फैन हैं कि उनका कोई मैच नहीं छोड़ते। कई बार उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन हर बार नाकाम रहे। पिछले सप्ताह जेएससीए ग्राउंड में होने वाले मैच का पास मिला तो एक बार फिर उनका पुराना सपना जाग गया और जैसे ही मैच शुरू हुआ तो अपनी कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन रह नहीं पाए और अचानक कुर्सी से उठकर ग्राउंड की ओर दौड़ पड़े। रोहित शर्मा के पैर छुए और फिर पुलिस ने दबोच दिया। जब मैं मैदान से लौटा, हमने सोचा कि मैंने अपनी स्वेच्छा से मैं अपने सीट पर बैठना चाहा। चतरा में एनटीपीसी के इंजीनियरों पर विस्थापितों ने हमला कर दिया और जमकर लात घूंसे बरसाए। पिटाई के वायरल वीडियो के जरिए पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। बस पर सवार हो रहे भेल के इंजीनियरों पर विस्थापितों ने हमला कर दिया है। मुक्के पर मुक्के बरसाए जा रहे हैं, थप्पड़ पर थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। तभी गुस्साए विस्थापितों के चंगुल से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे ये इंजीनियर बस पर सवार हुए।
और गाड़ी वहां से दौड़ पड़ी। ये वायरल वीडियो है टंडवा के एनटीपीसी प्लांट का। भेल के इंजीनियर कल पुर्जों के मेंटेनेंस के लिए एनटीपीसी प्लांट जा रहे थे। रास्ते में विस्थापितों ने रोक लिया और उन पर मुक्के और घूसे बरसाने लगे। दरअसल टंडवा में लंबे समय से एनटीपीसी के पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस पर स्थानीय विस्थापित अक्सर अड़ंगा डालते रहते हैं। उसी प्लांट में काम करने के लिए जब भेल के इंजीनियर पहुंचे तो उन्हें भी इन विस्थापितों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। आग बबूला आंदोलनकारियों ने लात और घूंसे तो बरसाए ही, मुक्के के वार से इंजीनियरों का दम निकाल दिया। जब पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो टंडवा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। टंडवा में विस्थापितों के हाथों इंजीनियरों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, तो पिटाई के आरोपियों की गिरफ्तारी से एक बार फिर विस्थापितों का पारा चढ़ गया है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18, चतरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज के सह